दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फार्म भरने को लेकर के गुड न्यूज। भर्ती प्रक्रिया और आवेदन फार्म भरने की विज्ञप्ति जारी। स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए क्या शैक्षिक योग्यता रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किसे इसमें मौका मिलेगा, उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी। और एक और भर्ती आई है जिसमें 15,950 रुपए सैलरी है, उससे जुड़ी हुई भी डिटेल्ड जानकारी भी डिस्कस की जाएगी। तो आप सभी की क्वेरीज जो हैं कि सेवायोजन आईडी, आवेदन किस पोर्टल से होंगे, ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती, और इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं, तो सब कुछ क्लियर करेंगे। पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती और स्पेशल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का यह वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में ईसीसी ई एजुकेटर की 10,684 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इसी के साथ साथ 6 से 8 तक के विद्यालयों में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं। और अब आप सभी को बता दें, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती दोनों एक साथ कंडक्ट कराई जाएंगी और दोनों भर्तियां दोस्तों आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर होने वाली है। अब दोनों भर्तियां जब संविदा के आधार पर होंगी तो जो भी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर भरी जाती हैं उनके लिए एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाता है। और इसी क्रम में आप सभी को बता दें, सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलेवार विज्ञप्तियां जारी होना शुरू हो चुकी हैं और ये आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक और अच्छी खबर है, क्योंकि जब तक इन पदों पर नियुक्ति के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन अंतिम रूप से नहीं हो जाएगा तब तक आप सभी के आवेदन के लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा। और आप सभी ने देखा था कि पीलीभीत जिले की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के टाइम बाउंडेशन मेंशन कर दिया गया है और 24 अक्टूबर तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की बात की गई है। उसी तरीके की एक और विज्ञप्ति अब रायबरेली जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के साथ साथ को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति के लिए विद्यालयों के चयन संबंधी दिशा निर्देश सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। और जल्द से जल्द सभी जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और आपके आवेदन फॉर्म जो हैं वो नवंबर के पहले वीक से ही भरने स्टार्ट हो जाएंगे। सभी साथी जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते रहें और डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। अब आप सभी के आवेदन प्रक्रिया शुरू होने में बहुत समय नहीं है। हमने क्लियर कर दिया है कि नवंबर का फर्स्ट वीक जो है आप सभी के आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी और लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर रखना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और आती है निकलकर कि सर जिन जिलों से विज्ञप्ति जारी हुई है क्या उन्हीं जिलों के बिहाफ पर ही सभी जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी या सभी जिलों से विज्ञप्तियां जारी होंगी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, कुछ लोग जिनको भर्ती से संबंधित कोई जानकारी नहीं वो ये कह रहे हैं कि सभी जिलों से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। दोस्तों एक बात आप सभी लोग गांठ बांध लें कि ये भर्ती जिलेवार होने जा रही है और जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। अब वो विज्ञप्तियां पब्लिक डोमेन में आती हैं या नहीं आती हैं ये एक अलग बात है, लेकिन विज्ञप्तियां प्रत्येक जिले से जारी की जाएंगी और प्रत्येक जिले स्तर पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए हमने कहा कि प्रत्येक जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी में डिफरेंस हो सकता है और आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट शुरू होगी उसमें भी डिफरेंस देखने को आप सभी को मिलेगा। तो ये चीजें बिल्कुल कंफर्म आप सभी लोग यहां पर कर लें। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो रायबरेली की विज्ञप्ति है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। तो यहां पर देख सकते हैं 3984-87 और ये दिनांक 9/10/2024 को ये भी विज्ञप्ति जारी की गई थी। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली की तरफ से समस्त खंड शिक्षा अधिकारी रायबरेली को यह पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों
ECCE एजुकेटर भर्ती है तो विद्यालय चयन के संबंध में ये पत्र प्रेषित किया गया है। यहाँ पर डिटेल्ड जानकारी आप इससे संबंधित पढ़ सकते हैं। पूरे आदेश जो आए हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है विकास क्षेत्रवार जो विद्यालय जिनका चयन किया गया है ECCE एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए, उनके नाम और संख्या प्रदर्शित की गई। हालांकि वो ब्लैंक था, अच्छी जो है इमेज हमारे पास नहीं थी, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया चल रही है और ऐसी प्रक्रिया सभी जिलों में अंडर प्रोसेस है। ये प्रक्रिया विभाग जल्द से जल्द कंप्लीट करेगा और अक्टूबर माह में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस भर्ती में यानी जितनी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा की भर्तियां होती हैं उनमें सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा ही विभाग से विज्ञप्ति प्राप्त होने पर पद का विज्ञापन जारी किया जाता है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कराया जाता है। अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म भराए जाते हैं और आवेदन फॉर्म भराने के बाद में जब आवेदन करने की अंतिम तिथि निकल जाती है तो उसके बाद आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की मेरिट वाइज लिस्ट तैयार करता है सेवा प्रदाता एजेंसी और उसके बाद उसी लिस्ट को जो है जिला चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और जिला चयन समिति जो है उसी लिस्ट से आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए मेरिट के बिहार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हैं और जिला चयन समिति के माध्यम से जो है नियुक्ति प्रक्रिया जब कंप्लीट कर ली जाती है तो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करके उन्हें नियुक्ति दी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस आपका टिल नवंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो, सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब आप सभी की जो क्वेरीज हैं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के उससे जुड़ी हुई जानकारियों पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के द्वारा हमेशा पूछा जाता है कि सर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की जो भर्ती आने वाली है 6 से 8 तक के विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, शैक्षिक योग्यता क्या क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें अभी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की भर्ती को लेकर के कोई भी ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है और ना ही इसकी शैक्षिक योग्यता को क्लियर करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से ECCE एजुकेटर भर्ती में उसी तरीके से कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जो है बीएड और BTC के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है और इसमें साथ साथ टेट और सीटेट प्राइमरी के साथ अपर प्राइमरी लेवल जो है वो उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर में। और जो है स्पेशल है इसलिए जो है AG/BSc के साथ साथ अन्य संबंधित क्षेत्रों में इस विशेष योग्यता को भी इसमें वरीयता दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये केवल और केवल अभी हमारे स्तर से ECCE एजुकेटर भर्ती की शैक्षिक योग्यता के बिहाफ पर इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें एलिजिबल की जा सकती हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं आता है तब तक इसके बारे में क्लियर कट जानकारी देना संभव नहीं है दोस्तों। तो सभी अभ्यर्थी जो अभी मानकर चलिए ये कि इसमें BSc AG को शामिल किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित डिप्लोमा कोर्सेस किए हुए अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है, अन्य क्षेत्र जहां पर स्पेशल रूप से में शिक्षण की जरूरत होगी उससे संबंधित डिप्लोमा को मौका दिया जा सकता है और बीएड और BTC के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ भी क्लियर कट नहीं क्योंकि ऑफिशियल विज्ञप्ति दोस्तों हमारे पास नहीं। लेकिन ये शैक्षिक योग्यताएं जो हैं वहां पर आप एलिजिबल हो सकते हैं, यानी अगर आप सामान्य स्नातक भी हैं तो भी आपको मौका दिया जा सकता है। देखना ही होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर को लेकर के उसमें कौन कौन सी शैक्षिक योग्यताओं को माना जाएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ साथ अब दोस्तों आप सभी को बता दें एक और प्रश्न आप सभी का आता है कि सर सेवायोजन ID अलग अलग बनानी पड़ेगी या एक ही सेवायोजन ID से हमारा आवेदन दोनों भर्तियों में हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें सेवायोजन पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ एक बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन वो जितने भी आवेदन आप सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से करेंगे सभी के लिए वैलिड होगा। यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर और ECCE एजुकेटर भर्ती दोनों में आवेदन करने के लिए आपको अलग अलग जो है ID बनाने की जरूरत नहीं, आपकी एक ही ID से जितनी भी आउटसोर्सिंग की संविदा भर्तियां हैं उसमें आप आवेदन कर पाएंगे सेवायोजन पोर्टल से। इसको लेकर के बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। वही दोस्तों आप सभी को बता दें बिल्कुल क्लियर हो चुका है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उससे स्पष्ट है कि ECCE एजुकेटर भर्ती स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती दोनों में जो है
आवेदन सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही होंगे। सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना मस्ट होगा और अगर आप सभी लोगों को समस्याएं आ रही रजिस्ट्रेशन करने में तो आप ऑफलाइन जाकर के जिला सेवायोजन कार्यालय में संपर्क कर अपनी आईडी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करा सकते हैं। इसके लिए इतना प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक और आप सभी का क्वेरी आ रहा है कि सर जो है क्या हम दोनों भर्तियों में फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर दोनों भर्तियां अलग अलग हैं और आप दोनों भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। ये बिल्कुल निश्चिंत है और कंफर्म है और क्लियर है। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें जो बहनें हमारी वर्तमान में आंगनबाड़ी भर्ती में जो चल रही आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें भी आवेदन कर सकती हैं। तो महिलाएं तीनों भर्तियों में आवेदन कर सकती हैं और हमारे जो भाई साथी हैं वो स्पेशल प्रोफेशनल और ईसीसी ई एजुकेटर दोनों में आवेदन कर सकते हैं। कोई डाउट यहां पर नहीं रहना चाहिए आपका और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि आवेदन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। फिर अंतिम रूप से आपका चयन जिस भर्ती में हो जाए उसमें आप अपनी नौकरी करेंगे ये चीज। अब दोस्तों एक और नई विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें जो है स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की बात की गई है, लेकिन उसे स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर के रूप में बना करके लोगों के द्वारा जो है पेश किया जा रहा है। उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। उसको लेकर के भी परेशान ना हो, ये भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती है और सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से इस पे भी आवेदन किए जाएंगे। इससे जुड़ी हुई डिटेल्ड जानकारी यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यह कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर की तरफ से 10/10/2024 को यह ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है और स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति के लिए यह विज्ञप्ति जारी हुई है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो सेवा प्रदाता एजेंसी है कुशीनगर में वो है यहाँ पर आपकी ऑथेंटिक ह्यूमन जॉब सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 384 बलुही मदारी पट्टी फारूक नगर पिपरिया कुशीनगर। ये जो है स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति कर रही। और दोस्तों एक बात आप सभी को समझना होगा कि स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती दूसरी है जिसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति अभी आनी बाकी है और स्पेशल एजुकेटर भर्ती दूसरी है। स्पेशल एजुकेटर भर्ती में अगर आपका चयन होता है तो आप स्पेशल बच्चों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए जाएंगे और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में 6 से 8 तक के सभी विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की। तो ये अंतर समझना होगा अन्यथा आप बहुत गड़बड़ करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो स्पेशल एजुकेटर के आए हैं पद तो उसमें स्पेशल एजुकेटर के 3 कैटेगरी में पद हैं HI BI और ID। यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं 5 2 यानी कुल 7 पद हैं और VI के लिए 4 पद हैं, ID के लिए 14 पद हैं और इस तरीके से कुल 25 पदों के लिए यह विज्ञप्ति जारी हुई है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता भी आप सभी लोग देख सकते हैं स्नातक किसी भी क्षेत्र में। इसके साथ साथ विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी HI BI या MR में आपका डिप्लोमा होना चाहिए अथवा आप स्पेशल बीएड करे हैं HI BI MR में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET अपर लेवल का उत्तीर्ण होना चाहिए या प्राइमरी लेवल का उत्तीर्ण होना चाहिए यानी UPTET और CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ RCI में आपका पंजीकरण होना चाहिए और यहां पर सैलरी आपकी रहने वाली है 15,950 रुपए और जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की भर्ती होगी उसमें आपकी 14,500 के समथिंग सैलरी रहने वाली है। ये बात भी यहां पर ध्यान रखना है। उपरोक्त पदों हेतु संविदा अवधि 1 वर्ष की होगी तथा कार्य संतोषजनक होने पर आगे बढ़ाई जा सकती है। उक्त चयन में प्राप्त दिशा निर्देशों के आदेश के अनुरूप आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। डॉक्टर राम जियावन मौर्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर की तरफ से यह विज्ञप्ति जारी की गई है। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज क्लियर कर देते हैं आप सभी को ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से संबंध में। तो दोस्तों आप सभी को यहां पर बता दें कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो बहुत ही अच्छी और सकारात्मक हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अक्टूबर माह में हर हाल में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कर लिया जाएगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहां पर आप सभी को बता दें
सारी प्रक्रिया जो है पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होगी। अगर भर्ती कराने के लिए कोई भी आपसे एक पैसा मांगता है तो आपको एक भी पैसा किसी को नहीं देना है। ये चीज बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ लेनी है। आपका चयन होगा बिना पैसों के होगा, लेकिन सभी लोग बस इस दृढ़ संकल्प के साथ इस भर्ती में आवेदन करें कि हम एलिजिबल हैं, हमें नौकरी मिलेगी और हम किसी को एक भी पैसा नहीं देंगे। मेरिट और कटऑफ को लेकर के गुमराह किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। आप सभी को गुमराह नहीं होना है। पहले जो है प्री डिसाइड कोई नहीं कर सकता है कि इतनी मेरिट रहने वाली है। जो भी अभ्यर्थी हमारे, जो भी भाई बहन हमारे एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं क्वालिफिकेशन का, वो इसमें आवेदन करें। आपकी मेरिट 50 बनती है, 55 बनती है, 70 बनती है, 80 बनती है, 90 बनती है, ये मैटर नहीं करता है। आपका आवेदन होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल होंगे आपको नौकरी मिलेगी, एलिजिबल नहीं होंगे तो आप दूसरी वैकेंसी को देखेंगे। सीधा क्लियर कट फंडा है। तो ये आज की महत्वपूर्ण जानकारियों का जो वीडियो था, आप उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।